कार्मिक एंड रोल रिवर्सल। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है उर्वशी जोशी एंड ये है मेरा चैनल 333 हाई प्रीस्टेस। कार्मिक को लेके मैंने पहले भी कई वीडियोस आपके साथ शेयर करे हैं। आज का जो टॉपिक है वो रोल रिवर्सल को लेके है। एक लड़की कुछ दिनों पहले मेरे पास आई एंड वो मुझसे ये कह रही थी काउंसलिंग सेशन में कि मैम 4.5-5 साल पहले मैं बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक एक्सट्रोवर्ट, बहुत हाई वाइब्रेशन में मैं रहती थी। मैं बहुत खुश रहती थी अपने दोस्तों के साथ, बहुत हंसना और कॉलेज जाना, जिम जाना और क्रिएटिविटीज़ में रहना, हाई वाइब में मैं पूरा रहती थी। सब लोग मुझे बहुत ज़्यादा पसंद करते थे एंड उसके बाद उसने बोला कि एक पर्सन ने उसे प्रपोज़ किया और वो रिलेशन में आए एंड शी सेड कि मैम वो पर्सन बहुत अकेला अकेला रहता था, इमोशनल स्टेट में रहता था, इंट्रोवर्ट था और इमोशनली भी काफ़ी इम्बैलेंस रहता था। और जब हमारी शी सेड कि हमारी फ्रेंडशिप स्टार्ट हुई, रिलेशन स्टार्ट हुआ, तो वो बहुत ज़्यादा अटैच हो गया था मुझसे और बहुत ज़्यादा ऑब्सेसिव भी रहता था मुझे लेके। ठीक है। एंड शी सेड कि मैं बहुत अपनी लाइफ में अपनी चीज़ों में बहुत ज़्यादा खुश थी, लेकिन वो पर्सन तब खुश था जब मतलब वो मेरे साथ है, मुझसे बातें कर रहा है। नहीं कर रहा है तो वो अकेले में परेशान, दुखी और काफ़ी लो रहना ऐसे। शी सेड कि मैम धीरे धीरे क्या हुआ कि मैं जैसे इस रिलेशन में, जैसा रिलेशन आगे बढ़ा, कुछ साल आगे बढ़े, तो शी सेड कि धीरे धीरे जब मैं उसके साथ ज़्यादा होने लगी तो उसने मेरी दोस्तियाँ तोड़वा दी। जिनके साथ भी कॉलेज में मेरे से दोस्ती थी या कोई मेरे फ्रेंड, तो वहाँ से मेरी दोस्तियाँ तोड़वा दी। सबसे मुझे अलग करना उसने शुरू कर दिया। जैसे जैसे इनका रिलेशन आगे बढ़ा होगा, जैसे जैसे थोड़ा सीरियस होता चला गया रिलेशन, शी सेड कि बाद बाद में ना पता नहीं, मैं धीरे धीरे जितनी भी मेरी एक्टिविटीज़ थी, जिन भी चीज़ों में मैं रहती थी, जिन भी चीज़ों की वजह से मैं हाई वाइब में रहती थी, वो चीज़ें भी छूटती चली गई। और कह रही कि उसके साथ रिलेशन की वजह से मैम मैं भी ऐसे इमोशनल टाइप की होने लग गई और कई डिस्टर्बेंस उसने क्रिएट करे आगे चल के। उसकी फैमिली को, उसके फादर को भी बड़े, मतलब घर में आके भी कई बार उस लड़के ने बड़े पंगे परेशानियां करी। एंड शी सेड कि मैं इतना डिस्टर्ब हुई कि ये क्या हो रहा है, मतलब ये सब क्या चल रहा है। तो अभी अभी रिसेंट में उस लड़की ने मुझे ये बताया कि अब ये सीन है मैम करंट प्रेजेंट का, कि उल्टा हो गया है सब कुछ। मैं बहुत इमोशनल स्टेट में रहने लगी हूँ, मुझे बहुत घबराहट और एनजाइटी रहती है। मैं बहुत लो वाइब हो गई हूँ, मेरे पास अब कोई नहीं रहा जिसके साथ मैं बात करूँ। जो जिनके साथ था इसने सबके साथ तोड़वा दिया था, इसी में इसने अपने पास ही मुझे जकड़ के रखा हुआ था। ये जैसा दुखी दुखियारा इमोशनल ऐसे रहता था, मैं वैसी हो गई हूँ। मैं लो कॉन्फिडेंट हो गई हूँ। पता नहीं मेरे को क्या हो गया है, मैं ऐसी अजीब अजीब सी होती जा रही हूँ और ये इतना एनर्जेटिक हो गया है। इसका प्रोफेशनल लाइफ स्टार्ट हो चुका है, ये अपनी चीज़ों में खुश है। ये ना मुझे पहले की जैसे कॉल करता है, ना पहले के जैसे ऑब्सेसिव है मुझे लेके, ना इसको कोई ख़ास अटैचमेंट। मैं उल्टा इसके लिए ऑब्सेसिव हो रही हूँ, मैं इसके पीछे भाग रही हूँ। पूरा का पूरा शी सेड कि रोल रिवर्स हो गया है मैम। ये क्या हो गया, ये कैसे हो गया, मतलब मैं इसके जैसे हो गई हूँ पूरी की पूरी और ये मेरे जैसा बन गया है। तो ये भी एक चीज़ है दोस्तों जो मैंने पाई है कि अगर आप किसी कार्मिक रिलेशन में चले गए हो और उस कार्मिक में आप उलझे हुए हो और स्पिरिचुअल बेस नहीं है, आपको कुछ समझ नहीं आ रहा, कर्मा कार्मिक कुछ नहीं पता आपको, तो धीरे धीरे ऐसा होने लगता है कि आप भी अपने कार्मिक जैसे ही बनने लगते हो और कई बार पूरा का पूरा रोल ही रिवर्स हो जाता है। वो पर्सन के अंदर आपके जैसे गुण आ जाते हैं, आपके अंदर उसके जैसे गुण आ जाते हैं। हालांकि इस लड़की को मैंने समझा दिया है, समझाया कि ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिनसे ये डिस्कनेक्ट हो गई हैं और कौन सी चीज़ें हैं जिससे इसको वापस कनेक्ट होना है, जिससे ये वापस हाई वाइब में आ सकती है। सब कुछ समझा दिया है। लेकिन ये रोल रिवर्सल वाली जो बात है ना, ये मैंने बहुत सारी जगह पे पाई है और यही चीज़ जो है मैं आपके साथ शेयर भी करना चाह रही थी इस वीडियो में। एक और केस था मेरे पास, उसमें भी वो लड़की ऐसे ही कुछ मुझे बता रही थी कि शी सेड कि मैं अपने कलर को लेके, अपनी बॉडी को लेके, अपनी पर्सनालिटी को लेके हमेशा से कॉन्फिडेंट फील करती थी
एंड शी सेड कि मुझे कभी किसी से कंपटीशन फील नहीं होता था। मैं अपने आप में जैसा भी मैं हूँ, जैसा भगवान ने मुझे बनाया है, उसमें मैं एक बहुत अच्छा फील करती थी। एंड उसका जो पार्टनर था, शी सेड कि उसको पता नहीं क्या इश्यूज थे मैम। वो ऐसे जैसे किसी हैंडसम से पर्सन को उसने देख लिया, गुड लुकिंग गाय को, तो वो उसके साथ उसको देख के घबराने लगता था और ऐसे अंडर कॉन्फिडेंट, जैसे अपने आप को वो थोड़ा हीन फील करता था लोगों के सामने कि वो जैसे पर्सनालिटी वाइज किसी के बराबर नहीं है। तो ये सब उसके इश्यूज थे। एंड शी सेड कि जब मैं लंबे समय तक मैम उसके साथ रही, हालांकि वो जो भी 1 डेढ़ 2 साल पीरियड था, शी सेड कि मैं डिस्टर्ब ही रही उसकी वजह से, कभी भी सुकून नहीं था। एंड आज शी सेड कि ये हालत है कि मैं अपने आप में, अपनी बॉडी को लेके, अपनी पर्सनालिटी को लेके कॉन्फिडेंट नहीं फील कर पा रही हूँ। पता नहीं अजीब से जो उसके लक्षण थे वो मेरे अंदर आ गए। मैं भी अजीब सी हो रही हूँ, जैसे पता नहीं मुझे क्या हो रहा है। मैं अपने आप को ऐसे दूसरों से कम फील कर रही हूँ, जबकि मैं ऐसी थी ही नहीं। तो ऐसे भी मैंने कई केसेस में पाया है दोस्तों कि ऐसे रोल रिवर्स हो जाते हैं कि जो है बड़े सारे गुण आपके अंदर, आपके कार्मिक जैसे आने लगते हैं। और ये होता उन्हीं के साथ है जिनका स्पिरिचुअल बेस नहीं होता है और जो लंबे समय तक, मतलब 6 महीने से ज़्यादा, 1 साल, 1.5 साल, 2 साल तक उलझे रह जाते हैं ना, उनके साथ ये होने लग जाता है। उनकी लाइफ की जो डार्कनेस है उसकी छाया आपकी, मतलब व्यक्ति के ऊपर भी पड़ने लगती है। सो दोस्तों, ये था कुछ ऐसा जो मेरे नोटिस में आया, और एक नहीं, दो नहीं, कई लोगों ने सेम बात करी है। ये रोल रिवर्सल वाली बात कई लोगों ने करी है कि वो अपने कार्मिक जैसे बन गए और उनका कार्मिक उनके जैसे बन गया। आई डोंट नो यूनिवर्स क्या बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मेरा मानना ये है कि जिनकी भी ज़िंदगी में एक स्पिरिचुअल बेस होता है, जो खुद से जुड़े हुए होते हैं, जो खुद से जुड़े रहने के लिए सही प्रैक्टिसेस कर रहे होते हैं, जब इस तरीके की किसी पर्सन की उनकी लाइफ में एंट्री होती है, ऐसा कार्मिक अकाउंट खुलता है, तो उनको शुरू में ही चीज़ें समझ आने लगती हैं। इस तरीके की रोल रिवर्सल वाली सिचुएशन से वो नहीं गुजरते हैं। सामने वाले की डार्कनेस उनके ऊपर हावी नहीं होती है, वो अपने गुणों से डिस्कनेक्ट नहीं होते हैं। सो ये था मेरा आज का वीडियो। आई होप ये वीडियो से आपको अच्छा लगा हो। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल। बाय बाय।